दहेज लोभियों ने दहेज के महिला को मारने की कोशिश की। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई गिरफ्तारी। बिना जांच महिला हेल्पलाइन ने किया शिकायत का निस्तारण। आरोपी अभी भी घूम रहे खुलेआम। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दावे करती है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये दावे अब झूठे लगने लगे हैं, क्योंकि एक बाप पिछले 2 सालों से डर में जी रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि मामला मुरादाबाद के रहने वाले, पेशे से पूजा पाठ करने वाले पंडित संतोष उपाध्याय निवासी पीतल नगरी बलदेवपुरी थाना कटघर ने अपनी बेटी संजना की शादी मोहित गोस्वामी पुत्र जयदेव प्रसाद निवासी मोहल्ला अहिरपाड़ा हाथीवाली गली नंबर 3 थाना खुर्जा जिला बुलंदशहर के साथ दिनांक 6 फरवरी 2018 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ की थी। लेकिन संतोष उपाध्याय व बेटी संजना की ये खुशियां ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं दे पाई। शादी के कुछ समय बाद ही पति मोहित गोस्वामी व परिवारजनों ने ज्यादा दहेज न लाने के ताने मारने शुरू कर दिए, जिसकी शिकायत संजना ने अपने पिता संतोष उपाध्याय व माता को बताई। और संतोष उपाध्याय ने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी बेटी के ससुराल वालों व पति के साथ बात की तो ससुराल वालों ने सब कुछ सही होगा कहकर बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही संजना के ससुराल पक्ष के लोगों ने व पति मोहित ने साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस कारण संजना गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल संजना को संतोष उपाध्याय अपने घर ले आए और ससुराल पक्ष के खिलाफ 2019 में थाना कटघर में शिकायत दर्ज कराई, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने के बाद संतोष उपाध्याय ने महिला हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महिला हेल्पलाइन पर भी बिना किसी कार्रवाई के शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। 2019 से 2021 तक लगभग 3 सालों से संतोष उपाध्याय पुलिस व योगी सरकार से न्याय की उम्मीद लिए भटक रहे हैं और पैसों के दम पर पति मोहित गोस्वामी व परिवारजन अपराध करके भी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार व पुलिस पर भरोसा कर बेटी संजना के लिए न्याय की उम्मीद के लिए संतोष उपाध्याय अब दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस व सरकार आंखें बंद किए बैठी है और एक गरीब पुजारी की बेटी अब सिर्फ न्याय की उम्मीद में जिंदगी काट रही है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व सरकार कब जागती है। संजना जी कहाँ के निवासी हैं आप? मुरादाबाद के। आपका जो मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो 4 साल से ही चल रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं। उसमें मेरे हस्बैंड, मेरी सास। आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सन 18 में हुई थी, खुर्जा हुई थी। किस लड़के के साथ आपकी शादी हुई? मोहित जी के साथ हुई थी। आपको क्या उनका दबाव है आपके ऊपर? क्या आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वो दहेज के लिए मारपीट करते हैं मेरे साथ और बोलते हैं कि अपने पापा को बोल बुलेट दिलवाएं या फिर कार दिलवाएं। इस चीज़ को लेके मेरे साथ मारपीट की जाती है। उसमें मेरी ननद शामिल है और मेरे क्या नाम है आपकी? अंजू, पिरवा, दुर्गा और मेरे नंदोई हैं अनिल और एक मुंशी अंकल जी हैं जो चैम्बर पे बैठते हैं एक अंकल के साथ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आपने किसी घटना को जायज़ा लेते हुए या कोई कार्रवाई की, किसी से मांग की अभी तक? कार्रवाई की थी, मतलब मांग की थी मैंने जी। और मैंने बोला था, काफ़ी दिन हो गए यहाँ से वहाँ जाते जाते जी। इधर से उधर करते करते काफ़ी दिन हो गए। वो लोग हर जगह पैसे भर देते हैं, जिससे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। 3 साल 4 साल गुजरने के बाद अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। नहीं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था मेरे साथ रोज़ मारपीट करते हैं, रोज़ मारपीट मुझे होती है, टॉर्चर करते हैं और इसमें उनकी मेरे जितने भी ससुरालिए हैं, जो आपके हाँ। ससुरालिए हैं, वो आपके साथ मारपीट वगैरह करते हैं। क्या इस पे उन्होंने किसी मुद्दे पे लेकर आपसे कोई बात की हो या कुछ आप पे दबाव बनाया हो? दबाव तो यही है ना, दहेज का दबाव है? हाँ, दबाव दहेज का है और बात बात पे बोलते हैं नोएडा की लड़की से शादी करेंगे, कुछ तो मिलेगा। पछता रहे मुरादाबाद की लड़की से शादी करके, कुछ भी नहीं मिल रहा और लड़की ऐसी है वैसी है। मेरे चाल चलन पे मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं गंदे गंदे और तरह तरह की मेरी वीडियो बनवा रखी है वो मारपीट करके मेरे साथ कि हमारे पास कुछ तो सबूत होगा, तू पहुंचा, तू कर कार्रवाई। क्या कार्रवाई करेगी? तू कर केस मुकदमे कैसे करेगी? क्या आपका कोई मामला तलाक को लेकर भी आपका सामने आया था? जी।
क्या था तलाक का मामला? यहाँ से मुझे ले जाने के बाद मेरे साथ मारपीट करी जाती है और बोला जाता है कि अपने मम्मी पापा को बोल फोन। किसके संज्ञान में आप यहाँ से अपने माता पिता के यहाँ से आप अपने ससुराल गई थी? जितन मुंशी अंकल की वजह से, उन्हीं के उससे गए थे हम। वो यहाँ पे लुभाने के लिए आए थे आपको? नहीं, उन्होंने फ़ोन करवाया था मेरे यहाँ से नंदू पहुँचाने के से। लिए आपको कौन गया था? मम्मी पापा गए थे। मम्मी पापा। जब वहाँ पे मम्मी पापा पहुँचे तो उन्होंने क्या बर्ताव करा था इनके साथ? बदतमीजी तरीके से बात कर रहे थे पहले तो, जी। फिर उसके बाद वो हो गए, शांत हो गए कि लड़की को ले जाना है। मुंशी अंकल ने कोई ऐसी बात कह दी थी मेरे हस्बैंड से जिससे वो चुप हो गए और उनको कोई ऐसा इशारा कर दिया था कि हाँ फिर मैं लड़की को ले जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोला था उन्होंने मुझे एक साइड में ले जाके बातें करते हैं, ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर पे ले जाने के बाद मारपीट होती है। मैंने अपने मम्मी पापा पे फ़ोन करा था, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को ये नहीं बताया था कि मम्मी पापा मेरे साथ मारपीट हो रही है, क्योंकि वो फ़ोन मेरे से करवाया करते थे मेरे पास बैठ के और स्पीकर पे फ़ोन डाल के रिकॉर्डिंग चालू करके कि जो बोलेगी ये मैं सारी बातें सुनूंगा और जो भी अगर ये गलत बोलेगी तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। जान से मारने की या किसी प्रकार की कोई धमकी? जान से मारने की धमकी नहीं, जान से मारा जा रहा था इस बार मुझे। मेरे बड़े पापा का फ़ोन पहुंच गया था रात में 10 बजे। तो मेरे बड़े पापा ने बोला था कि मैं संजना तुझे सुबह में लेने आ रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोल दिया, मतलब कि सुबह में लेने आ रहा हूँ। वैसे वो मिलने के लिए आए थे मुझसे, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने छोड़ दिया कि सुबह में इसके बड़े पापा और इसके छोटे पापा आ रहे हैं तो इसे छोड़ दे रहे हैं, वरना अगर ये सुबह तक हमने ये मार दी और नहीं मिली ये तो हमारी बहुत वो होगी, हमें सीधा फांसी चढ़ाया जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे मेरे बड़े पापा मेरे छोटे पापा मिलके मुझसे चले जाते हैं, मेरे साथ मारपीट होती है कि अपने मम्मी पापा को तू बोल कि तलाक दिल करवाए मेरा। अच्छा, तुम्हें छोड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे? हाँ रखना मुझे नहीं चाहते हैं? हाँ वो मुझे रखना नहीं चाहते, लेकिन मुझे वहीं पर रहना है। अच्छा, आपको वहीं पर रहना है? हाँ मुझे वो वहीं आपको, पर रहना आपके जो पति है मोहित जी, वो रखना नहीं चाह रहे आपको? वो नहीं रखना चाहते हैं। आपकी इच्छा जो है वहीं पर रहने की है? हाँ। ऐसा तो नहीं है आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो नहीं, किसी प्रकार का? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वहीं रहना चाहती मैं हैं? वहीं रहना चाहती हूँ और वो मुझे रखना नहीं चाहते, नहीं मेरी सास रखना चाहती है। पहले तो उनकी यही जिद है शुरू से कि तुझे नहीं रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मकान बेच के लगा दूंगी पर तुझे नहीं रखूँगी। यही मेरी ननद कहती हैं, तीनों ननद कहती हैं कि तुम्हें अपने घर में हम किसी कीमत पे नहीं रखेंगे। हमारा भाई कोई बूढ़ा थोड़ा ही है जो शादी नहीं होगी उसकी दोबारा और शादी करेंगे, देखना कितना दहेज मिलेगा, फ़ोटो डालेंगे हम तुम्हारे फ़ोन पे, इस तरीके की बात की जाती दहेज की है। डिमांड करते हैं वो आपसे? बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड तो सारे लोग करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? जी, मैं मुरादाबाद पीतल नगरी। आपकी बेटी के साथ जो संजना के साथ जो मामला हुआ है वो क्या है पूरा मामला? मेरी बेटी के लिए पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दहेज की प्रताड़ित करने के बाद में उसे ले जाने के बाद में ना तो रक्षाबंधन का त्यौहार कराया, ना भैया दूज कराई, और ना ही अभी तक यानी कि इतना प्रताड़ित कराया, इतना परेशान कराया मेरी लड़की के लिए, जो कि ये मैं ही जानता हूँ। और उसके बाद में उसके लिए शरीर से तलाक के लिए उन्होंने जो है कोर्ट कचहरी लेकर के गए और जब यानी कि तलाक कराने के लिए उन्होंने जो जितेंद्र मुंशी का इसमें पूरा खेल है। कौन है जितेंद्र मुंशी? जितेंद्र मुंशी बुलंदशहर में एक उनका रिश्तेदार है जो कि वो मुंशी है, और उन्होंने ही पहले उनके बहनोई का फ़ोन आया था मेरे पास में कि लड़के के बहनोई का, मोहित के बहनोई का फ़ोन आया था कि आप लड़की के लिए जो है भेज दो, हम रखने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने 125 का डाल दिया था खर्चे का। तो इससे वो परेशान हो गए। वो बोले कि खर्चा तो नहीं देना पड़ेगा। मतलब खर्चा नहीं देना पड़ेगा, अगर ठीक ठाक लड़की के लिए रखोगे तो बोले कि ठीक है हम ठीक ठाक रखेंगे, आप लड़की के लिए भेज दो। मैं बोला चलो ठीक है, लेकिन कोर्ट में काउंसलिंग कराऊंगा। लेकिन उन्होंने काउंसलिंग बोले कि हाँ ठीक है हम कोर्ट में काउंसलिंग करा देंगे। काउंसलिंग कराने के बहाने वो जो है वहाँ पर लड़की को बुलवाने के बाद में अपने वकील पर लिखवाने के बाद मैंने कहा काउंसलिंग कराओ कोर्ट में। बोले ये कागज़ कोर्ट में पहुँच जाएगा। उसके बाद में उन्होंने जो है लड़की को ले जाने के बाद में मेरी लड़की को उसे इतना मारा पीटा गया जिससे कि वो तलाक दे दे। और इन्होंने जो मुकदमा जो दर्ज कर रखा है 498 का दहेज एक्ट का, वो उसे समाप्त करने के लिए और जो खर्चे का डाल रखा है उसे समाप्त करने के लिए, यानी कि जब उनके वकील का कचहरी ले गए तो वकील का फ़ोन आया मेरे पास में कि आपकी बेटी का यहाँ पे तलाक हो रहा है। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो मैंने कहा कि मेरी बेटी से बात कराओ। तो मैंने बात करी तो मैं बोला बेटा तेरी इच्छा क्या है? तो लड़की कहने लगी पापा ये मुझे जबरन लेके आए और मेरे कागज़ों पर ये तलाक के लिए साइन करवा रहे हैं। मैं बोला बेटा तेरी मर्जी का है। बोली कि मैं नहीं तलाक के कागज़ों पर साइन करूँगी। उसके बाद में वकील ने उनको समझाया बुझाया बड़ी मुश्किल से और ले गए। उसमें जो है पूरा फाल्ट जितेंद्र मुंशी और अनिल का फाल्ट है जो उनका बहन हुई है। उसने मुझे फ़ोन पे धमकी भी दी थी। एक मनकुल नाम का व्यक्ति है, उसके मोबाइल से मुझ पे फ़ोन आया था कि अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है, अभी तो हम आपको दिखाएंगे।
इस मामले को कितना टाइम हो गया? मतलब अब की जो घटना है, हाँ, जो आपका ये मामला यानी चल कि रहा है, कल के कितना लिए, टाइम हो गया? कल मतलब शादी तो मैंने करी थी 6 दिसंबर 2018 को, लेकिन तभी से मेरी लड़की के लिए और मुझे जो है वो लोग चैन से मतलब परेशान करते चले आ रहे हैं। इसमें मेन फॉल्ट जो है जितेंद्र मुंशी ने मेरे खिलाफ एसएसपी साहब के यहाँ पे पहले उन्होंने मुकदमेबाजी मतलब एप्लीकेशन दे दी थी पहले, फिर उसके बाद में तब उन पर मुकदमा जो लिखा गया था, लेकिन वो लोग जो है परेशान करते चल रहे हैं, मुझे चैन से नहीं जीने देना, जबकि मेरे बच्चे और भी हैं अब आप छोटे क्या छोटे। चाहते हैं? मैं बस कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, और ना ही मेरी कोई अभी तक कोई कहीं रिपोर्ट लिखी गई है। 1 महीना हो गया, मेडिकल भी कराया है मैंने, लेकिन 1 महीना हो गया ना कोई रिपोर्ट लिखी गई है और ना ही कोई काम हुआ है जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले।